गुड मॉर्निंग। आज है 23 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि अभी हम अनय को छोड़कर यहाँ आ गए और अभी हम योगा शुरू कर रहे हैं। इससे एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, फेफड़ों में जो हवा ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंचता है। अगर आपको श्वास में दिक्कत है, सर्दी है, आपका गला दुख रहा है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, आपके फेफड़े में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तो आपका हेल्थ, आपका ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा और इससे आपके बहुत सारे जो सिस्टम हैं वो सही रहता है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आप आपके फेफड़ों को देंगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा स्फूर्ति मिलेगी, ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं और हम कोशिश करते हैं, जैसे कई बार सर दर्द होता है तो सर दर्द के लिए एक वो होता है, हम कपालभाति ये सारी चीज़ें करते हैं। एक नाक को बंद करके एक नाक को खोलकर सांस को अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं, जिससे आपके जो दोनों आँखों के बीच जो एक पॉइंट रहता है वहाँ पे उससे काफ़ी लाभ होता है। जो ब्रेन तक ऑक्सीजन जो ऐसे खींचने से पहुँचता है और ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं आपके नर्व सिस्टम जो है उसको खोलता है। और सुबह सुबह उठ के मेरे ख्याल से 10 मिनट अगर हम इसमें देते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक रहता है। और सुबह सुबह इतनी प्यारी मधुर धुन चिड़ियों की जो आजू बाजू से आ रही है, पिकॉक की आवाज़ आती रहती है, तो इसका एक अलग ही वातावरण का एक अलग ही आनंद आता है। जब सब लोग सुबह उठकर स्कूल भेजते हैं बच्चों को या जॉब पे जाने की तैयारी करते हैं, तो ये एकदम अर्ली मॉर्निंग है। मेरे ख्याल से बहुत से लोग सोकर जस्ट उठे ही होंगे और यहाँ हमारा योगा सेशन चल रहा है। ये एक टाइम रहता है जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में गार्डन में अपना एक समय 10-15-20 मिनट का, तो ये अच्छा है। इस चीज़ से आपका बैकबोन में जो एक थकान सी रहती है वो दूर होता है। आप कोहनियों को इस तरीके से मूव करेंगे और हाथों को मूव करेंगे, जिससे आपके कलाइयाँ और मसल्स जो शायद जिम में जाके बॉडी बनाने से अच्छा आप इस तरीके से मसल्स ही करेंगे, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और ओम के उच्चारण के साथ आपके पूरे बॉडी में एक वाइब्रेशन महसूस कर पाते हैं। और ये जब तक हम करके नहीं देखते हैं तब तक हमें ये महसूस नहीं होता है। और जब हम एक्सरसाइज व योगा की बात करते हैं तो ओम का उच्चारण ही आपको एक स्फूर्ति देता है अंदर, जो आपके गले के नीचे जो हार्ट के पास से जो स्वर नली निकलती है वहाँ से वो आवाज़ आती है और ये आपके कानों तक जाती है। आपको एक अलग ही वाइब्रेशन फील होता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ये नासा द्वारा खोजा गया है कि ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि आती है। तो ध्वनि का कारण भी है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों जिससे हम मानते हैं उसमें हज़ारों साल पहले यह बात लिखी गई थी वेद पुराणों में कि ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि आती है, जब नासा बिल्कुल उसका अस्तित्व ही नहीं था। परंतु जैसे धीरे धीरे साइंस को मानने लगे, साइंस के साथ नासा ने जब डिक्लेयर किया कि ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि आती है, तो हमारे जो ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए बातों की पुष्टियाँ होने लगी। तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं और योग आपको स्वस्थ रखने के लिए आए हैं और ये चीज़ें बहुत ही काम आती हैं। और अगर जो लोग फॉरेन में रहते हैं वो अपने व्यस्त समय में से जब घर पे हों सिर्फ 10 मिनट का समय निकालें, आपको बॉडी इतना रिलैक्स होगा, चाहे वो सुबह हो या शाम हो,
आपको सिर्फ 10 मिनट का समय निकालना है, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, शवासन व सूर्य नमस्कार, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें ही कर लें, आपका बॉडी स्फूर्ति से भर जाएगा। आपको अनिद्रा की शिकायत है वो दूर हो जाएगी, आपको सर दर्द है, वो हेडेक रहता है, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी सिर्फ ये 4-5 चीज़ों से। तो जब तक आप करके नहीं देखते तब तक आपको महसूस नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ें करके देखनी चाहिए, और ये चीज़ें करके देखेंगे तभी आपको महसूस होगा कि इससे किस तरह की एक स्फूर्ति आती है बॉडी में। और ये जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ योग के माध्यम से, ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। जब छोटे थे हम तब ये सारी चीज़ें पापा बताते थे, और इससे अभी भी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी तो है। मतलब ऐसे नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेच बॉडी इस तरीके से नहीं होता, पर जो हम देख रहे हैं खुद ही हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। अभी जैसे हमने किया इसको हम शवासन मुद्रा कह सकते हैं। थोड़ी सी देर हम बॉडी को रिलैक्स करके छोड़ते हैं। कल जैसे जब मैं कर रहा था ये एक्सरसाइज, तब मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्यों वो एक बॉडी में एक वाइब्रेशन फील हो रहा था। बट आज मैं जब कर रहा हूँ तो एकदम स्थिर है बॉडी, और स्थिर होना ही ये बताता है कि आपका बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ अब आप कर सकते हैं। तो बहुत ही आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, कोशिश करते रहें, धीरे धीरे हो जाएगा, और ये हो जाता है। और शीर्षासन मैं पहली बार कर रहा हूँ यहाँ पे, और शीर्षासन से पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सर की ओर आता है, जिसमें आप अगर सोकर उठे हैं और फिर आप शीर्षासन कर रहे हैं, बहुत सारे समय ये चीज़ें नहीं होती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आप सीधे खड़े हो जाइए, ताकि जो ब्लड सर की ओर गया है वो नीचे की ओर जाए। फिर एक बार आप लेट जाएं, लेटना उसमें ज़रूरी होता है। और अब हम सूर्य नमस्कार के साथ आज के योग को समाप्त करेंगे। तो बस सूर्य नमस्कार की जो प्रक्रिया है वो करते करते ही आएगा धीरे धीरे। कुछ खामियां त्रुटियां होती हैं, क्योंकि मैं इतना भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि करूँ इन सब चीज़ों को, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी। और एक दिन में जितना हो सके 4, 5, 6 जितना हो सके उतना करना चाहिए। और सुबह 8 बजे जब रामदेव बाबा जी इंडिया टीवी के मंच पर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो जो भी चीज़ें सीखने को मिले बिल्कुल सीख लेना चाहिए। वो आपके जीवन में काम आती हैं, और काम आने वाली, आपको स्वस्थ रखने वाली, निरोग रखने वाली, वो तो बिल्कुल ही सीख लेना चाहिए। ये यात्रा होता है, थिएटर होता है, अलग अलग सारे स्पॉट लाइट जलते हैं, फिर बारवारी पंडाल बनाते हैं, जहाँ पे बहुत सारा मूर्तियाँ, बहुत जरूरी है। रेगुलर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। पता नहीं मुझे क्यों इस तरीके का इस काम में एक एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्शन मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है हमेशा। तो यहाँ मुक्तिदा पूनम के कामों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक सीनियर आर्टिस्ट का एक मोटिवेशन ही काफ़ी होता है। उनके एक्सपीरियंस, अनुभव हमसे ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से जो भी बातें वो बोलते हैं उसे हमें सुनना चाहिए। और ये पूनम के, अनय के, सभी के काम उन्होंने देखा, बहुत मज़ा आया। और यहाँ अनय के दोस्त उनको बुलाने आए हैं। जोयो खेलने जा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 10 मिनट પછી मैं बांग्ला बुझी ना पापा बोलते हैं, इनको सिखाया करो।
तो मुक्तिदा बहुत समय बाद बड़ौदा आए हैं और घर पर आए, बहुत ही तुम बजाओ अच्छी बात है। और देखो ऐसे दाह करते का हैं, एक लेक्चर था पारुल यूनिवर्सिटी में, तो इतने व्यस्त समय में से भी समय निकाल कर वो आज घर पे आए हैं। उसकी अभी तो ये आंखें बहुत नहीं ही खुली अच्छा है है, ढंग मैंने से। मेरे काम भी हाँ? देखे, बहुत अच्छा लगा। फोटो का गड़बड़ हो जाएगा उसका। अनय अरे आजा तुम मेरे पास, जल्दी आओ, तुम पिटो। पॉज कर दो। अच्छा ठीक है, ठीक कान है। में लगा है। उसको तो मैं सामने ले लेता हूँ, ठीक है। यस, अब ठीक तो ये एक फ़ोटो सेशन तो बनता है। ये अनय कितना सीधा लग रहा है नहीं? इस फ़ोटो सेशन के साथ दादा अभी निकलेंगे घर की ओर, हो गया। और हो गया। मुझे भी जाना है, अनय को भी लेके जाना है। उसका स्कूल का जो येलो हाउस का ड्रेस लेना है, उसका एक बुक था वो भी लेना है। तो बस हम ये सारी चीज़ें लेते हुए अब बाहर आ रहे हैं। उसका जो ड्रेस है वो आज नहीं मिला, वो 1-2 दिन बाद मिलेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बाय बाय।